हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम करने वाले हैं सेल एंड बैटरी पार्ट 2। हमने पहले पार्ट में इलेक्ट्रिक सेल्स और बैटरीज का डेफिनेशन और उनके टाइप जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और रिवर्स सेल्स होते हैं। ये कुछ हमने यहाँ कहाँ तक कर लिया था? हमने कर लिया था ये बैटरी के रेटिंग्स और बैटरी के कंपोनेंट्स तक कर लिया था। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो या आपने देखी नहीं हो तो यहाँ पे इस साइड राइट हैंड साइड में टॉप में मैं यहाँ पे आपको एक आई बटन का शो हो रहा होगा, वहां पे आप क्लिक करोगे तो आप फर्स्ट वीडियो को देख सकते हो और वहां पे जाके आप गो थ्रू करके वीडियो को फुली एक्सप्लेनली आपको डेफिनेशन वगैरह प्रोवाइड की गई है। आप वहां पे देख के वो कर सकते हो, समझ सकते हो और कल को आपके एग्जाम में आए क्वेश्चन तो इम्प्लीमेंट वहां पे कर सकते हो। तो अभी हमारा स्टेप पार्ट 2 का फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट of a substance is a mass of substance that is deposited or liberated when 1 coulomb of electricity is passed through an electrolyte। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से हम जब एक कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो जो उसका मास होता है वो डिपॉजिट और लिबरेटेड हो तो हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की क्या इंपॉर्टेंस क्या होती है? द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इंपॉर्टेंट इन कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा जब हम कर रहे होते हैं तो उसमें जो कितना सब्सटेंस है वो डिपॉजिट या लिबरेटेड हुआ है तो उसकी कैलकुलेशन के लिए हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का प्रोसेस का यूज करते हैं। पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है? पोलराइजेशन इज अ रिडक्शन इन वोल्टेज ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सेल। रिडक्शन होती है वोल्टेज की एक इलेक्ट्रिकल सेल में ड्यू टू दी एक्यूमुलेशंस ऑफ हाइड्रोजन गैसेस एट इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस की एक्यूमुलेशंस मतलब रिलीज होना, वहां पे मतलब इलेक्ट्रोड के ऊपर पैदा हो जाना, इकट्ठा हो जाना। टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन के कुछ टाइप्स है। हाइड्रोजन पोलराइजेशन, कॉन्सेंट्रेशन पोलराइजेशन, एक्टिवेशन पोलराइजेशन। हाइड्रोजन पोलराइजेशन क्या होता है? कॉज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैसेस एट इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड के ऊपर हाइड्रोजन गैसेस होना तो उसको हम हाइड्रोजन पोलराइजेशन कहते हैं। और डिप्लेटेशन ऑफ रिलक्टेंस एट द इलेक्ट्रोड। क्या डिप्लेटेशन होना रिलक्टेंस का इलेक्ट्रोड के ऊपर तो कंसंट्रेशन पोलराइजेशन। एक्टिवेशन पोलराइजेशन क्या आ गया? जब द स्लो रेट ऑफ रिएक्शन एट द इलेक्ट्रोड, स्लो रेट ऑफ रिएक्शन एट द इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड के ऊपर स्लो रेट ऑफ रिएक्शन होना मतलब कुछ ही धीरे धीरे रिएक्शन होना तो हम उसको कहेंगे एक्टिवेशन पोलराइजेशन। बैटरी मेंटेनेंस एंड सेफ्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको ज्यादातर हर एक जगह में पूछा जाता है या आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर बैटरी की मेंटेनेंस के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं या चैप्टर्स में पूरा एक टॉपिक आता है कि बैटरी कैसे बनती है, उसमें क्या चीज होती है, कौन सी प्लेट होती है, उनके ऊपर कौन सी वो होती है पॉलिश वगैरह, तो उस पॉलिश से क्या होता है, पॉजिटिव आयरन और नेगेटिव आयरन में कैसे डिवाइड होता है, तो ये कुछ पूरी डिटेल में आपको बता देते हैं। सेफ्टी प्रिकॉशंस, प्रोटेक्टिव गियर और वेंटिलेशंस। हम बैटरी में वेंटिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैटरी के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है जिसके कारण वो ब्लास्ट भी हो सकती है अभी हम उसको वेंटिलेशन ना करें तो प्रोटेक्ट में वियर प्रोटेक्टिव गियर सच एज ग्लव्स एंड सेफ्टी ग्लासेस व्हेन हैंडलिंग बैटरीज। बैटरी को जब हम हैंडल कर रहे हो मतलब उठा रखा हो तो सेफ्टी ग्लासेस होने चाहिए और प्रोटेक्टिव गियर सच एज ग्लव्स वगैरह कुछ होने चाहिए जो हमने पहने चाहिए क्योंकि बैटरी में एसिड भी होता है। एंश्योर गुड वेंटिलेशन व्हेन चार्जिंग और डिस्चार्जिंग बैटरी। अगर बैटरी को गुड
माइलेज या मतलब हम कहते हैं लाइफ देनी है, तो हमें उसको वेंटिलेशन एरिया में अच्छी जगह रखना चाहिए, जहाँ पे वेंटिलेशन हो, खुलापन हो और ऊंचाई पे हो, हल्की सी नीचे से एरिया खुला हो, जिससे वो वेंटिलेट पूरी ठंडी होती रहे धीरे धीरे डिस्चार्जिंग और चार्जिंग के टाइम। अवॉइड शॉर्ट सर्किट्स, शॉर्ट सर्किट को अवॉइड करें, यह है दूसरा टॉपिक। बैटरी टाइप्स एंड एप्लीकेशन, ये बैटरी की टाइप्स और एप्लीकेशन है। प्राइमरी बैटरीज जो होती हैं उनके अंदर ड्राई सेल्स, मर्करी सेल्स और अल्कलाइन सेल होती है। ये कुछ इनके वो हैं कि कहाँ कहाँ ये यूज होते हैं, जैसे ड्राई सेल फ्लैश लाइट और पोर्टेबल डिवाइसेस। मर्करी सेल है वो थर्मोमीटर्स में यूज होता है और अदर एप्लीकेशन वेयर हाई एक्यूरेसी, हमने पहले भी पढ़ लिया था, फर्स्ट वीडियो के अंदर ये ऊपर आया था, वही चीज यहाँ पे रिपीट हो गई है। अल्कलाइन सेल है वो टॉयज वगैरह के अंदर यूज होते हैं। सेकेंडरी बैटरीज होती हैं वो लेड एसिड बैटरी, निकल कैडमियम NiCdL बैटरी, लिथियम आयन LiON बैटरीज, ये भी जो हमने ऊपर पढ़ ली थी। ऑटोमेटिव एप्लीकेशंस, पोर्टेबल डिवाइसेस जैसे लैपटॉप वगैरह, फोन्स और पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स सच एज स्मार्टफोन। अच्छा, तो इसमें आएगा कोडलेस पावर टूल्स, ये वाला। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर क्या होता है? Electrolysis of a water in the process by which water is splitted into hydrogen and oxygens using an electric current. इलेक्ट्रिक करंट के हेल्प से हम जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं हम उनको डिवाइड कर देते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, प्रोसेस क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की? तो स्टेप 1 में क्या करते हैं हम, जो वाटर होता है इज पोर्ड इनटू अ कंटेनर, हम किसी वाटर को किसी कंटेनर में डाल देते हैं एंड 2 इलेक्ट्रोड्स आर इंसर्टेड, 2 इलेक्ट्रोड जो ग्रेफाइट की हो वो हम उसे पानी में डीप कर देंगे, मतलब अंदर इंसर्ट डाल देंगे। स्टेप सेकंड में क्या आएगा? एन इलेक्ट्रिसिटी करंट इज पास थ्रू द इलेक्ट्रोड्स, जो हमने इलेक्ट्रोड्स है वो किसी बैटरी के साथ हमने कनेक्ट कर ली है, तो उनमें से हमने क्या किया, सप्लाई दी, तो उस सप्लाई के कारण जो क्या होएगा, जो वाटर है वो स्प्लिट हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड वही चीज है, बस इसमें हमने वाटर की जगह सोडियम क्लोराइड दिया है, तो वही बात होएगी, जो मॉलिक्यूल्स होंगे सोडियम क्लोराइड के वो सोडियम और क्लोराइड में डिवाइड हो जाएंगे, टूट जाएंगे। यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्प्लिट इनटू क्लोराइड इन और सोडियम हाइड्रोक्साइड में स्प्लिट हो जाएंगे। वही स्टेप है कि हमने सोडियम क्लोराइड लिया, उसमें 2 रो डाली और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दी, तो उसमें सोडियम क्लोराइड क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड वो ब्रेक हो जाएगी और अलग हो जाएगी। बैटरी कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी, बैटरी की क्या कैपेसिटी होती है एंड एफिशिएंसी कि कितनी चल सकती है। बैटरी कैपेसिटी इज द मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज दैट अ बैटरी कैन स्टोर। बैटरी कैपेसिटी एक अमाउंट होती है इलेक्ट्रिकल चार्ज की कि जो बैटरी है कितना स्टोर कर सकती है। फैक्टर अफेक्टिंग बैटरी कैपेसिटी, कुछ ये फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं बैटरी की कैपेसिटी को, जैसे टेम्परेचर, एज, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज। टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर हम कहते हैं अफेक्ट बैटरीज कैपेसिटी, विद हाई टेम्परेचर रिड्यूस कैपेसिटी। हमने ऊपर पढ़ा था कि बैटरी को मेंटेनेंस की और साथ में वेंटिलेशन की जरूरत होती है, तो वेंटिलेशन अगर हम नहीं करेंगे तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, अगर इंक्रीज किया तो जो बैटरी की लाइफ है वो बहुत कम हो जाएगी और उसकी कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। अगर आप 10 mAh की लेके आए हो बैटरी सपोज, तो हमने उसको वेंटिलेशन प्रोवाइड नहीं की, तो क्या होगा, कुछ समय के बाद वो 10 mAh से शायद 8 या 9 mAh तक हो जाएगी। एज, बैटरी कैपेसिटी डिक्रीज विद एज, जो बैटरी की कैपेसिटी है वो धीरे धीरे
पुरानी होने के बाद वो अपने आप कम हो जाती है। डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, द डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज अफेक्ट बैटरी कैपेसिटी, विद डेप्टर डिस्चार्ज रिड्यूस कैपेसिटी। डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज अफेक्ट बैटरी मतलब जो बैटरी की कैपेसिटी है वो डिस्चार्ज बहुत लेट होने के कारण इसकी बैटरी की कैपेसिटी कम हो सकती है। बैटरी रेटिंग एंड लेबल्स, बैटरी की रेटिंग एंड लेबलिंग तो क्या होगा, जैसे कि जो बैटरी की रेटिंग एंड द स्पेसिफिकेशन दैट डिफाइन अ बैटरी परफॉर्मेंस, जो बैटरी की परफॉर्मेंस को डिफाइन करने के लिए हम बैटरी रेटिंग का यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ बैटरी रेटिंग, जैसे हमने अभी बताया एमएएच जो होती है वो बैटरी की रेटिंग में माना जाता है। वोल्ट रेटिंग हो सकती है या वाट आवर रेटिंग भी हो सकती है। जो द रेटिंग एएच रेटिंग ऑफ अ बैटरी इंक्लूड द कैपेसिटी टू सप्लाई इलेक्ट्रिकल चार्ज, क्या है जो एएच रेटिंग होती है बैटरी की वो क्या होती है, कैपेसिटी टू सप्लाई चार्ज की कितनी कैपेसिटी है बैटरी की सप्लाई चार्ज को सप्लाई करने के लिए। वोल्टेज रेटिंग क्या होती है, जो वोल्टेज रेटिंग ऑफ अ बैटरी इंडिकेट्स इट्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ को इंडिकेट करती है। व्हाट आर WH rating, the WH rating of a battery indicates the its energy capacity, कि बैटरी की कितनी एनर्जी कैपेसिटी है। एनर्जी को हम पावर में मापते हैं। बैटरी सेफ्टी एंड मेंटेनेंस, बैटरी की सेफ्टी हम कैसे करें और उसकी मेंटेनेंस भी एक ही बात है। प्रोटेक्टिव गियर, जो वियर प्रोटेक्टिव गियर हम जैसे कि ग्लव्स वगैरह और ग्लासेस पहने, सेफ्टी आई ग्लासेस, और वैन हैंडलिंग बैटरी को हैंडल करते समय वेंटिलेशन हम उसको अच्छी तरह प्रोवाइड करें और अवॉइड शॉर्ट सर्किट को हम अवॉइड करें, विच कैन कॉज द बैटरी टू ओवरहीट एंड कैच फायर। अगर हम जैसे कोई वायर वगैरह है बैटरी के पास है तो हम उस वायर वाली जगह से शिफ्ट कर लें या उन वायर्स को किसी चीज से हम कवर कर लें जिसके कारण वायर्स में शॉर्ट सर्किट ना हो और बैटरी को हमारी वो फायर वगैरह कैच ना कर पाए। या बैटरी के साथ भी कभी कभी चांसेस होते हैं कि वायर शॉर्ट सर्किट कर लेती है तो वो भी ना हो, इसलिए हमें ऐसी जगह रखनी चाहिए बैटरी जहां पे कोई इलेक्ट्रिसिटी वाली कोई चीज ना हो, ओनली बैटरी का कनेक्शन हो एप्लीकेशंस के साथ। इलेक्ट्रिक सेल इक्वेशंस, electric cell equations are the chemical equations that describe the reaction that occurs in an electric cell। इलेक्ट्रिक सेल के अंदर जो रिएक्शंस अकर होती है मतलब रिएक्शंस का डेवलप होती है तो हम इलेक्ट्रिकल सेल्स इक्वेशंस को इलेक्ट्रिकल सेल से हम देखते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल सेल इक्वेशंस, इलेक्ट्रिकल सेल्स की इक्वेशन क्या क्या होती है, जैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। द ऑक्सीडेशन क्या होती है, ऑक्सीडेशन इक्वेशन डिस्क्राइब द रिडक्शन दैट अकर्स एट एनोड, एनोड के ऊपर कुछ रिडक्शन होती है तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। पर रिडक्शन द इक्वेशन डिस्क्राइब द रिएक्शंस दैट अकर्स एट कैथोड के ऊपर जो रिएक्शंस होती है और रिडक्शन को कहलाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो सेल होते हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनाइज्ड सेल्स और इलेक्ट्रोलाइट सेल्स। गैल्वेनाइज्ड सेल्स होते हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम ए स्पोर्चनियस रेडॉक्स रिएक्शन के द्वारा। और जो इलेक्ट्रोलाइसिस सेल्स होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के chemical cells that use an electric current to drive an non spontaneous redox reaction को ड्राइव करने के लिए। corrosion and battery life,
Corrosion is a degradation of materials, usually metals, due to a chemical reaction with their environment. कोरोजन क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में जर लगना। जर कब लगता है? ज्यादातर मेटल्स को लगता है केमिकल रिएक्शन होने के कारण, जो एनवायरमेंटली, जो नेचुरली होती है, उसमें ज्यादातर जो मेटल्स के ऊपर है, क्या मॉइस्चर होने के कारण और ऑक्सीजन के अंदर, मतलब ऑक्सीजन के एरिया के अंदर आने के कारण कोरोजन हो जाती है, मेटल के ऊपर जर लग जाती है। फैक्टर अफेक्टिंग कोरोजन, फैक्टर क्या होते हैं जो अफेक्टिंग, मतलब अफेक्ट करेंगे कोरोजन को? ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ह्यूमिडिटी मतलब हाई ह्यूमिडिटी कैन एक्यूरेट कोरोजन। टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर कैन एक्यूरेट कोरोजन। एक्सेलरेट, एक्सेलरेट मतलब उसको धक्का दे सकता है, मतलब उसको बूस्ट कर सकता है। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स कैन एक्सेलरेट कोरोजन। बैटरी टेस्टिंग एंड मेजरमेंट, बैटरी टेस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशंस एंड बैटरी परफॉर्मेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। बैटरी जो टेस्टिंग है वो एक प्रोसेस होती है जिसमें हम बैटरी की परफॉर्मेंस वगैरह और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देख सकते हैं कि बैटरी किस लेवल की है, और जैसे एमएएच कितने एमएएच की है, कैसे वर्क कर रही है, मतलब अच्छा कर रही है या बैड कर रही है। तो टाइप्स ऑफ बैटरी टेस्ट के कुछ ये टाइप्स होते हैं, जैसे कैपेसिटी टेस्ट की कितनी कैपेसिटी है बैटरी की, डिस्चार्ज टेस्ट की कितने टाइम में डिस्चार्ज और चार्ज हो रही है, और लीकेज टेस्ट, कोई लीकेज वगैरह तो नहीं। जैसे लीकेज टेस्ट मेजर द बैटरी एबिलिटी टू रिटेन इट्स चार्ज ओवर टाइम, ये पूरे चार्ज पे टाइम हो रही है नहीं हो रही है। एडवांस्ड बैटरी टेक्नोलॉजी, advanced battery technology are the new and emerging technologies that involves the performance and efficiency of battery। जो एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी है वो क्या करती है? एमर्जिंग कर रही है, टेक्नोलॉजीज को इंप्रूव कर रही है कि परफॉर्मेंस और बैटरीज की एफिशिएंसी ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाए। टाइप्स ऑफ एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजीज, जैसे लिथियम आयन बैटरी, फ्यूल सेल, सोडियम आयन बैटरी, सॉलिड स्टेट बैटरीज। Lithium ion batteries are a type of rechargeable batteries that used lithium ions to store energy। क्या जो लिथियम आयरन्स को स्टोर करती है और रिचार्ज, हम इनको रिचार्ज कर सकते हैं। फ्यूल सेल आर द ड्राइव्स दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग अ फ्यूल सच एज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की हेल्प से हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो हम उनको फ्यूल सेल कहते हैं। सोडियम आयन बैटरीज, सोडियम आयन बैटरीज आर द टाइप ऑफ रिचार्जेबल बैटरीज दैट यूज्ड सोडियम आयन्स टू स्टोर एनर्जी। तो सोडियम आयन्स को स्टोर करती है एनर्जी के रूप में, जो रिचार्जेबल हो सकती है। सोडियम स्टेट बैटरी, सोडियम स्टेट बैटरीज आर द टाइप ऑफ रिचार्जेबल बैटरी, ये भी रिचार्जेबल बैटरी है। डेट यूज अ सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट, वो सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट को यूज करते हैं जिससे हम बैटरी इंस्टेड ऑफ लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट में कन्वर्ट हो जाती है और चार्ज होती है। एडवांटेज ऑफ एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी, इनकी क्या क्या एडवांटेज है? जैसे इंप्रूव एनर्जी डेंसिटी, ये एनर्जी डेंसिटी को अच्छा इंप्रूव कर लेते हैं। इंक्रीज एफिशिएंसी, इनकी ज्यादा लाइफ टाइम कर सकते हैं, एफिशिएंसी ज्यादा अच्छा बेटर, कि अच्छी तरह जल्दी से इलेक्ट्रिसिटी को पास करे, और इनकी एक लॉन्ग लाइफ साइकिल बन सकती है कि ये मान लो अभी 10 साल के लिए चल रही है जो बैटरी, वो आने वाले फ्यूचर में 20 साल 30 साल तक अच्छी लाइफ टाइम कर सकती है। एप्लीकेशंस ऑफ एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशंस क्या है? जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में ज्यादातर यूज हो रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम व्हीकल को दूर और लॉन्ग लाइफ तक चला सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम,
इन रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम, मतलब हम कुछ ही थोड़ा बहुत हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर के लिए हम उसको सेव कर रहे हैं मटेरियल्स को, और ये रिन्यूएबल है, हम इनको बार बार यूज कर सकते हैं। एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी आर यूज्ड इन रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम टू स्टोर एक्सट्रैक्ट एनर्जी। हम ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को स्टोर करते हैं, जिसके कारण और जनरेट बाय सोलर पैनल्स एंड विंड टर्बाइन्स, और वो हमारे फ्यूचर में काम आती है, हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए। कंज्यूमर इलेक्ट्रोलाइसिस, एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी आर यूज्ड इन कंज्यूमर electronics such as smartphone, laptops to improve battery life and performance। यहीं पे अपना चैप्टर खत्म होता है। पार्ट 2 सेल एंड बैटरी समाप्त हुआ। अब हम मिलते हैं नए टॉपिक और नए अंदाज में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें।